और आज मैं एक नए तरीके से आपको बताऊंगा ऑयल चेंज की कॉस्ट जो है ना किस तरह और कम करनी है। इतना गाढ़ा है यार ये खुला ऑयल तो। पता नहीं इसमें मिलावट होगी, पतला करेंगे या क्या। ये तो हाँ, ये ऑयल फिल्टर आ गया सुजुकी का। ठीक है, ये एयर फिल्टर जो है भाई निकला है। एयर फिल्टर की कंडीशन देखो क्या हो गई है। कलर में कितना डिफरेंस है, देखो इसको देखो फिर इसको देखो, कितना डिफरेंस है कलर में। इसका भी जुगाड़ बताता हूँ मैं। ये कैंस कभी भी नहीं फेंको, देखो इनमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना बचा हुआ होता है। पहली राइड जो है भाई हमें मिल चुकी है और करीब से मिली है। 2400 इनका फेयर है। बेरिया टाउन मिडवे कमर्शियल लेकर जाना है इनको। ठीक है, बहरिया जो है भाई हम पहुंच चुके हैं और ये रहा बहरिया का मेन गेट। फाइनली भाई 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद जो है हमें राइड मिल चुकी है, जिनका फेयर है भाई 1384 रुपये, मतलब 1400 रुपये। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग जाने वाले हैं भाई गाड़ी का ऑयल चेंज करने। और आज मैं एक नए तरीके से आपको बताऊंगा ऑयल चेंज की कॉस्ट जो है ना किस तरह और कम करनी है। ठीक है, आज मैं शेल वालों से कुछ भी नहीं लूँगा। पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था ऑयल चेंजिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो 7000 समथिंग आई थी ना। तो आज जो है ना वो कॉस्ट इंशाल्लाह 6000 के अंदर अंदर या ऑलमोस्ट 6000 रुपये तक आएगी। ये सेफ हो जाएंगे 1200-1400 रुपये। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम। सबसे पहले जो है ना ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर लेते हैं। उसके बाद जो है ना देखेंगे, अगर टाइम थोड़ा बचा हमारे पास तो हम काम पे भी निकलेंगे। ये देखो भाई 6:45 का टाइम हो रहा है। ठीक है ना, ये पहुंच चुके हैं भाई हम सईद के पास और यहाँ से ले लेते हैं हम एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर। सही आ रहा है। अच्छा, एक सुजुकी ऑल्टो का एयर फिल्टर निकाल दो, एक ऑयल फिल्टर। बस जा रहा हूँ मैं, मुझे निकाल के दे दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, खाली लेकर जाऊँगा। ये क्या ऑयल है, खुला ऑयल? हाँ, ये खुला ऑयल ऐसे आता है भाई, देख लो कितना गाढ़ा है यार ये खुला ऑयल तो। पता नहीं इसमें मिलावट होगी, पतला करेंगे या क्या। ये भी निकाल के दिखाते हैं। ये तो हाँ, ये ऑयल फिल्टर आ गया सुजुकी का। ठीक है, ये एयर फिल्टर, हाँ सही है, सही हो गया। ये दोनों दे दो। ये कितने का है एयर फिल्टर और ऑयल? 400 और 300, 700 का। ये दे दो बस। टोटल हो गए 700 इसके। ये लो आप। ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर जो है भाई हमने ले लिया है और इसकी कॉस्ट आई है 700 रुपये। ठीक है, अगर यही चीज़ हम लोग शेल से लेते तो शेल हमें जो है ना भाई देता है एयर फिल्टर 1200 रुपये का और ऑयल फिल्टर देता है 750-800 रुपये का। ठीक है, तो वो हो जाते हैं लगभग 2000 के करीब। ठीक है, तो यहीं पे वो दोनों चीज़ें सेम क्वालिटी की और सेम बिल्कुल सुजुकी की दोनों चीज़ें, वही एयर फिल्टर है और वही ऑयल फिल्टर है। 700 रुपये की सिर्फ। तो यहाँ बचत कितनी आई? पीछे बचत आई है हमारे पास लगभग 1300 रुपये की। तो इस तरह से आप किसी भी लोकल शॉप से जो है ना ये चीज़ें बाय करके शेल वालों से फिर ऑयल चेंज करवा सकते हो। शेल जो है भाई मैं पहुंच चुका हूँ। ये रहा शेल सर्विस सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर अभी करवाते हैं ये काम। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक है? और बताएं, आप सब खैर है ना? एक शेल ये पीले वाला डब्बा 3 लीटर वाला निकाल दो दीजिएगा, बंदा चाय लेने गया। बस। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये क्या रेट है इसके 3 लीटर वाले के? 5000 170। सही है भाई, 5170। और वैसे एयर फिल्टर कितने का देते हो आप? हमारे पास जो 1250 का, ऑयल फिल्टर 750 का। सही है, चलो ये है ना। हाँ, वो पड़ा बस लेकर आया हूँ। मसला तो नहीं है उसका कोई, मैं लेकर आऊँ। आप चीज़ें आप लेकर आएंगे, मोस्ट वेलकम। सही है। 5170 का जो है ऑयल का डब्बा है। ठीक है, हाँ अभी ये शुरू हो जाएगा काम वाम। बाकी देखो पानी में चली है गाड़ी, कितनी गंदी हुई हुई है यार। अभी इसका ये चेंज वेंज होता है तो सर्विस करवाते हैं, फिर इसके बाद बराबर से सर्विस करवाते हैं इसकी। ये एयर फिल्टर जो है भाई निकला है। एयर फिल्टर की कंडीशन देखो क्या हो गई है। ठीक है, और बहुत गंदा निकला है यार एयर फिल्टर। खैर सही है। अभी ये ऑयल जब तक निकाले, एयर फिल्टर की सफाई चल रही है। ये लो नया वाला देखो कैसा चमक रहा है। ऑयल जो है भाई निकल चुका है, अभी ऑयल फिल्टर निकल रहा है। ठीक है, ये नया ऑयल फिल्टर आ चुका है। ये नया ऑयल फिल्टर देख रहे हो, बिल्कुल पैक। ठीक है सर, सही है सर, बिल्कुल।
में कितना डिफरेंस है, देखो इसको देखो फिर इसको देखो, कितना डिफरेंस है कलर में। ये रख देंगे हम डिग्गी में। अच्छा अभी इसका भी जुगाड़ बताता हूँ मैं। ये कैंस कभी भी नहीं फेंको, देखो इनमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना बचा हुआ होता है, तो इनको जमा करो, 5 से 6 कैंस हो जाए ना, मैं सही है। उसके बाद सारों का ऑयल इकट्ठा करो तो एक ऑयल चेंज फ्री पड़ जाता है तुम्हें। अब देखो ये 2 ये रहे और 2-4 घर पे पड़े हुए। अब मैं उनको जाके इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको सारों को, ठीक है ना। अच्छा खासा ऑयल जमा हो जाता है, तो फेंका नहीं करो ये कभी भी। ये लें आपके 5200 हो गए, ठीक है। आगे रीडिंग कार्ड हमारा, ठीक है। चलो ठीक है तो ओके, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं भाई, अभी निकालते हैं गाड़ी। सर्विस का सोच रहा था क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई अभी नहीं करवाओ, 1-2 दिन बारिश के और इम्कानात हैं, तो ना ही करवाओ अभी, तो अच्छा है 1-2 दिन बाद करवा देना। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। ऑयल चेंज वगैरह देख लिया आप लोगों ने भाई। 5200 हमने यहाँ दिए और 700 हमने वहाँ दिए, मतलब टोटल 5900 में काम हुआ है। यही काम पहले 7300 7400 में होता था, तो देख लो कितनी बचत आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है भाई, ये फ़र्क है। तो इस तरह किसी भी मैकेनिक से ले लिया करो या स्पेयर पार्ट वाले से फ़िल्टर वगैरह ले लिया करो, इनसे मत लिया करो, कभी भी नुकसान होगा। तो 1998 का, चलो दोस्त का 1998 चार्ज कर दो। पूरा हो गया, ठीक है। चलो भाई पूरा हो गया, पेट्रोल आ गया। ये कैब सही से बंद करना दोस्त, शुक्रिया। 1998 आ गए। ये रोब भाई को मैंने पिक कर लिया था, रोब भाई भी आ गए थे, तो अभी चलते हैं, ठीक है। रोब भाई कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक हो, तबीयत वबीयत ठीक है? आप सुनो। बस ज़बरदस्त, बिल्कुल आपकी दुआएं। काफ़ी दिनों बाद हम मिले, तो आज थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। गाड़ी के सारे काम क्लियर हो चुके हैं, पेट्रोल भी आ चुका है गाड़ी में, देख लो भाई पेट्रोल भी आ चुका है, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलते हैं सीधा, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। पहली राइड जो है भाई हमें मिल चुकी है और करीब से मिली है। 2400 इनका फेयर है। बेरिया टाउन मिडवे कमर्शियल लेकर जाना है इनको, ठीक है। तो चलते हैं भाई इनको लेके और ये राइड कंप्लीट करते हैं। 2400 इनका फेयर है और ये 48 किलोमीटर की राइड है, तो अच्छी राइड है, बुरी नहीं है। आप अगर 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ रही है, मिनी की राइड है, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई। तो भाई पैसेंजर को जो है हमने पिक कर लिया, ठीक है। और अभी जो है मैं शाहरा भुट्टो पे हूँ, शाहरा भुट्टो से जा रहे हैं क्योंकि ये अभी साफ दिखा रहा था हमें ये वाला रूट। बाकी शहर के बीचों बीच जो है इतना ट्रैफिक हो रहा है इस टाइम पे, तो इस वजह से वो नहीं चूज़ किया मैंने। तो ये वाला थोड़ा सा तो लंबा है, लेकिन मसला नहीं है। शाह फैसल तक, हम शाह फैसल के आगे जो है फिर मलीर वाला पकड़ेंगे, मलीर वाला रास्ता, और उधर से सीधा बहरिया। बाकी निकलते हैं, अभी देखते हैं क्या सीन है, कब तक पहुंचते हैं। बहरिया जो है भाई हम पहुंच चुके हैं और ये रहा बहरिया का मेन गेट, ठीक है। अभी बस यहाँ से अंदर इंटर होते हैं हम। बहरिया जो है भाई मैं पहुंच चुका हूँ और पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रहा यार अभी। ये वाली राइड जो है ना भाई मैंने पैसेंजर से कैंसिल करवा दी थी रास्ते में, ताकि क्योंकि राइड बड़ी थी तो इसका टैक्स भी ज़्यादा कटता। अभी देख रहे हो 0 दिखा रहा है ना, तो अभी दिखाता हूँ आपको ऑर्डर हिस्ट्री में। ये मैंने कैंसिल करवा दी थी और पैसेंजर को प्राइवेट में शिफ्ट करके प्राइवेट में इनसे मैंने 3000 रुपये चार्ज किए, ठीक है। वहाँ 2400 फेयर था, मैंने इनसे चार्ज 3000 किए। ये देखो ये आ रहा है भाई 3000 रुपये। अभी बहरिया तो हम पहुँच चुके हैं। ऑर्डर हिस्ट्री क्योंकि इंटरनेट ही नहीं चल रहा यार, मैं आपको दिखाऊँ इस वजह से किया यार, क्योंकि कुछ 350 से ऊपर का तो टैक्स कट रहा था। मैंने बोला चलो वो भी बच जाएगा मेरे पास। पैसेंजर को मैंने थोड़ा सा जो है ना बातों में लिया और उसको समझाया। मैंने बोला यार आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना, मैं पहुंचा देता हूँ, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन ऑफलाइन जाऊँगा मैं, ऑनलाइन नहीं जाऊँगा। फिर उसने थोड़ी ज़िद बहस की, लेकिन मैंने उसको बोला फिर उतर जाओ आप, मैं ऑफलाइन जाऊँगा और इतने पैसे लूँगा। फिर उसने बोला चलो ठीक है, मान गया और आ गया, पहुंचा दिया। अच्छा ये राइड टोटल थी भाई, देखो ये राइड टोटल ये राइड थी 48 किलोमीटर्स की, ठीक है। और अच्छा फेयर बना, अच्छे पैसे लिए हमने इनसे। 2400 के हिसाब से तो 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन 3000 के हिसाब से फिर भी 55-60 रुपये के हिसाब से पड़ रहे हैं, तो सही है, बुरी नहीं थी राइड। ये देखो हाँ दिखा देता हूँ, खुल गया भाई चुका। ये देखो पैसेंजर कैंसिल्ड, ठीक है, पैसेंजर से कैंसिल करवाई थी ये मैंने। 55 किलोमीटर का दिखा रहा था, लेकिन मैं देखो अंदर से लेकर आया हूँ, अंदर वाले रास्ते से तो कम था। इसमें प्लस 72% बोनस था, लेकिन नहीं चाहिए था हमें वो। तो ये सीन है भाई,
चलो अभी चलते हैं, राइड ढूंढते हैं दूसरी। अंदर नेटवर्क थोड़ा सा स्लो आ रहा है, थोड़ा रोड की साइड निकलते हैं ताकि राइड मिले हमें कोई। ये पैनल बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है, ये देख रहे हो पैनल पे राइड्स ही नहीं आ रही है। फाइनली भाई 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद जो है हमें राइड मिल चुकी है, जिनका फेयर है भाई 1384 रुपये, मतलब 1400 रुपये। और 30 से 32 किलोमीटर की ये राइड है। 1400 रुपये में मिनी की राइड मैंने उठा ली, क्योंकि भाई राइडें आ ही नहीं रही थी यहाँ पर। इन ड्राइव और येंगो भी मैंने ऑन कर दिया था साथ, और इन ड्राइव का पैनल ऐसा साफ आ रहा था ना भाई कि राइड्स आ ही नहीं रही थी, ना येंगो पे ना इन ड्राइव पे। खैर अभी चलते हैं भाई, इनको पिक करते हैं। 2 किलोमीटर से पिकअप है, 30 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है। 32 से 33 किलोमीटर की टोटल राइड है। 1484 रुपये फेयर तो कम है, लेकिन यहाँ से बहरिया टाउन से निकलने के लिए ठीक है। फाइनली भाई ये वाली राइड भी जो है एंड हो चुकी है, और इनका फेयर था भाई 1384 रुपये। ठीक है, ये देख रहे हो। अभी ये कंप्लीट कर देते हैं। मैंने आई एम हेयर तक नहीं किया था, देखो ऑर्डर को, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चलवाई है भाई गाड़ी। ठीक है, करीब 12 से 15 किलोमीटर जो है ना इन्होंने मुझे अंदर एक्स्ट्रा बुलाया था, अंदर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैंने बोला भाई टोटल इनकी राइड बन रही थी 30 किलोमीटर की, तो इन्होंने जो है ना मुझे अंदर 10 या 11 किलोमीटर अंदर एक्स्ट्रा बुलाया था, तो इनकी राइड हुई 40 किलोमीटर की। तो अभी यहाँ पहुँचे, गुलजार हिजरी का ये एरिया है भाई, गुलजार हिजरी का। यहाँ पहुँचे तो इन्होंने बोला भाई कितने हो गए, ये उस पर जिद पे अड़ गए ना कि भाई नहीं 1340 का तो वो था, 2000 रुपये ले लो आप। मैंने कहा 2000 नहीं होंगे भाई, 4000 रुपये। मैं भी अड़ गया, मैंने बोला भाई 4000 रुपये होंगे आपके। तो इन्होंने 4000 तो नहीं दिए हमें, लेकिन 3000 रुपये दे दिए। इन्होंने कॉल पे मुझे कहा था कि आप अंदर आ जाओ, वो लोकेशन सही नहीं आ रही, आप अंदर आ जाओ। और अंदर ऐसा गोट वाला एरिया था ना भाई, पारखोर हिल्स, वहाँ पर कोई सोसाइटी बन रही, वहाँ से मैंने इनको पिक किया। यार ऐसा कोई गोट वाला एरिया था ना गाड़ी क्या इंसान कोई भी नहीं नजर आ रहा था वहाँ। फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके अंदर में गया, और अभी इन्होंने जो है ना ये 3000 रुपये मुझे दिए, वो भी इतना बहस मुबाहिसा के बाद। ठीक है, तो कॉल पे इन्होंने बोला था जो होगा फेयर मैं पे कर दूंगा, आप आ जाओ, बस अंदर आ जाओ, इमरजेंसी है। अच्छा, मैं अंदर इसलिए गया यार, इन्होंने जो है ना बहुत उसमें थे, और इनके साथ जो है ना पेशेंट था, तो डिलीवरी केस था। तो इन्होंने मुझे कॉल पे ही बताया, इन्होंने बोला यार डिलीवरी केस है, कोई भी नहीं आ रहा, आप आ जाओ भाई, जो होगा मैं कर दूंगा, ये वो फ्लाडिम का बोल रहे थे ना। तो फिर मैंने भी यार इंसानियत के लिए मैंने बोला चलो चला जाता हूँ यार, कुछ नहीं होता। तो अल्लाह का नाम लेके ये वाली राइड भी कंप्लीट कर दी है। अब देखते हैं आगे क्या सीन है, आगे के लिए राइड। यार देख रहे हो कितनी दूर दूर से राइड्स आ रही हैं। गाड़ी जो है देखो भाई हमारी 88 किलोमीटर चल चुकी है। 45 किलोमीटर बेरिया वाली राइड थी, और बाकी ये वाली राइड देखो कितनी गाड़ी चल चुकी है। सामने से जो है भाई मैंने बर्गर ऑर्डर कर लिया था, और बर्गर जो है हमारा आ चुका है। ठीक है, तो चलो अभी खाते हैं, हल्की फुल्की भूख इससे मिट जाएगी। तो देखता हूँ अगर राइड मुझे मिली तो ठीक है, वरना यहाँ से थोड़ा निकलूंगा सुराबगोट वाली साइड पे। गुलजार हिजरी का ये एरिया है, यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलूंगा सुराबगोट वाली साइड पे 6-8 किलोमीटर, और उसके बाद मैं राइड ढूंढूंगा दूसरी। कल रात को जो है घर से कॉल आ गई थी, बर्गर मैंने आधे में ही छोड़ दिया था भाई, क्योंकि घर पे थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी। भांजे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना था। फिर मैं वहाँ से गुलजार हिजरी वाली साइड से क्रॉसिंग तक जो है ना खाली आया, बस गाड़ी भगाते भगाते। ठीक है, और कल का जो काम हुआ फिर उसकी अपडेट भी नहीं दे सका। रात को 3-4 बजे फिर जाके हम लोग फ्री हुए थे, तो थकावट इतनी हो गई थी कि अपडेट देने के काबिल ही नहीं था मैं। खैर अभी बता देता हूँ भाई कि कल कितना काम किया था मैंने, और किस किस तरह काम किया था। ठीक है, टोटल कल काम जो हुआ था भाई वो 6000 रुपये का हुआ था, और टोटल कल 2 राइडें मारी थी, एक क्रॉसिंग से बहरिया की, दूसरी जो है हम गुलजार हिजरी की। तो वो बहरिया के पास से थी, लेकिन बहुत अंदर से थी यार वो, तो जिसकी वजह से फिर मैंने उनका टोटल फेयर तो 1400 कुछ का था, लेकिन मैंने उनको प्राइवेट पे कन्वर्ट करके उनसे भी 3000 रुपये लिए थे। उसकी वजह ये थी कि बहुत घटिया इलाके में लेकर गए थे भाई वो मेरे को, बहुत ही अजीब सा कोई इलाका था, सारे खड्डे वड्डे। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोला भाई मैं प्राइवेट में जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। ठीक है ना, उनके पास इमरजेंसी भी थी तो उनको जाना पड़ा फिर भाई, तो ये मसला था सारा। और मैं भी यार क्या करता, मजबूर था, मुझे भी लेने पड़े, क्योंकि भाई 40 किलोमीटर गाड़ी चली थी उनकी राइड में। तो 40 किलोमीटर यहाँ से 47 किलोमीटर लगभग बहरिया की राइड थी, और लगभग 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर उनकी राइड थी। तो लगभग टोटल 90 किलोमीटर पकड़ के चलो गाड़ी चली थी कल। बाकी फिर घर तक आने के लिए जो चली थी वो ये देख लो भाई, 121 किलोमीटर तक चल चुकी थी। ठीक है ना, तो यही था भाई, 6000 रुपये का टोटल काम हुआ था, जिसमें 2000 रुपये का पेट्रोल लगा था मेरा। अच्छा, इस काम में कंपनी का टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं कटा था, क्योंकि मैंने प्राइवेट पे कन्वर्ट की थी दोनों राइड्स, वो दोनों आपको मैंने दिखाई थी, दोनों मैंने कैंसिल की थी। एक तो मैंने कंप्लीट की थी, उसका जो है ना टैक्स कटा था,
लेकिन एक मैंने कैंसिल की थी, उसका नहीं कटा था। ठीक है, मैंने गाड़ी का ऑयल चेंज वगैरह किया। उसके बाद जो है मैंने फिर 1-2 राइडें ही मारी, 2 राइडें टोटल। तो यही था भाई, यही काम की रूटीन थी। ठीक है, दिन आधा निकल चुका था वैसे भी मुझसे, तो जब तक ये 2 राइडें पूरी कर रहा था तब तक 1 बज चुका था। ये 2 राइडें पूरी करते करते भी रात का 1 बज गया था मुझे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो भाई तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलता हूं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।